कि कच्चा में सहायक सामग्री का प्रयोग है किया जाना चाहिए, तो किसके रूप में, तो हम कहेंगे इसे साधन के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए, एन एड यानी एज एन एड के रूप में। ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 है कि शिक्षण में जो प्रायोजना विधि होती है यानी आपकी प्रोजेक्ट मेथड होती है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि हम ये कहेंगे इसे लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है, जिससे कि ज्ञान हमारा स्थायी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 है कि सामाजिक अध्ययन विषय में जो पर्यटन होता है उसमें निम्न दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ होगी, आपको ये 4 ऑप्शनों से बतानी है। जो आपकी पर्यटन विधि होती है ना, जिसे आप एक्सरेशन बोलते हैं यानी पर्यटन, तो हम कहेंगे इससे पर्यटन जो विधि है या टीचिंग मेथड है, इसे प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन होता है, यानी आप ज्ञान को कह सकते हैं महसूस कर पाते हैं, यानी प्रत्यक्ष जो भी आपकी ज्ञान अनुभूति होती है उनके द्वारा। तो निश्चित तौर से ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 134 है कि सामाजिक अध्ययन के किसी बड़े टॉपिक के सीया अवलोकन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम कहेंगे इसके लिए लेक्चर मेथड है ना, यानी व्याख्यान विधि सबसे बेस्ट रहेगी बड़े टॉपिकों को पढ़ाने से संबंधित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान विषय के द्वारा विद्यार्थियों को ऐसा ज्ञान दिया जाना चाहिए जिससे क्या हो, हम कहेंगे समाज में शांति का आधार बने। तो ये एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग है। बाकी इसमें ऑप्शन नंबर देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये हमें केवल एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग बताना था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 96 नंबर क्वेश्चन है, जो इस प्रकार पूछा गया है। क्वेश्चन 96 नंबर ये कह रहा है दंड का वह सिद्धांत जिसके अनुसार अपराधी को दंड उसके स्वयं के भले के लिए दिया जाता है। तो इनमें से कौन सा सिद्धांत होगा, वो हो जाएगा दंड का सुधारात्मक सिद्धांत, जिसे हम कह रहे हैं रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, यानी रिफॉर्मेटिव यानी दंड सुधार का सिद्धांत बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है सामाजिक विज्ञान के संप्रत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गुण सम्मिलित नहीं किया गया है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे, जैसे कि मानवीय संबंधों के साथ व्यवहार करना, तो ये तो सही बात है। समकालीन समाज का अध्ययन करना, ये भी सही बात है। जीने की कला से व्यवहार करना, तो ये भी बात सही है। लेकिन जो समाज की भविष्य की समस्याओं का अध्ययन करना, ये गलत हो जाएगा। ये आपके संप्रत्य में नहीं आएगा, सामाजिक के में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों की वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक पक्ष की श्रेणियों का श्रेणीबद्ध क्रम क्या होगा, यानी ऑर्डर क्या होगा, जो सही क्रम है वो बताना है। ये आपके ब्लूम के डोमेन थे 3 डोमेन, उनमें से जो पहला डोमेन है संज्ञानात्मक पक्ष, जिसे कॉग्निटिव डोमेन बोलते हैं। वो कॉग्निटिव डोमेन के ही 6 स्टेज होती है, यानी 6 स्टेप बोल सकते हैं, जो नीचे ये ऑप्शन में दे रखे हैं। इनका क्रम बताइए कौन सा सही होगा। इनका क्रम कुछ इस प्रकार होगा, जैसे ऑप्शनों के आधार पर ही देख लेते हैं। जैसे पहला ज्ञान होता है, तो ज्ञान 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 सभी में है। फिर उसके बाद ज्ञान के बाद बोध होता है, तो बोध, ठीक है, तो ये भी बोध है। इसमें प्रयोग है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें भी बोध है। बोध के बाद आता है अनुप्रयोग, या ऐसे ही हम कह देते हैं प्रयोग, या ठीक है, तो ये तो गलत हो ही गया था। तो फिर ये बोध दे रखा है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, यानी 3 स्टेप आपको याद थे तो भी हो जाता काम। कैसे, ज्ञान ज्ञान के बाद बोध, बोध के बाद प्रयोग, या ऐसे ही अनुप्रयोग बोल देते हैं। फिर उसके बाद विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन, यानी ये 6 स्टेप होते हैं आपके संज्ञानात्मक पक्ष के। ठीक है, और इनमें से जो निम्नतम स्तर होता है वो हो जाएगा ज्ञान, उच्चतम स्तर हो जाएगा वो मूल्यांकन। देखो सजाने का क्रम कुछ इस प्रकार होता है। जब आप इसे थ्योरी पढ़ेंगे इस डोमेन की, तो उसमें मालूम पड़ता है कि सबसे निम्नतम स्तर होता है ज्ञान, फिर उससे ऊपर आता है आपका बोध, उसके बाद आता है आपका प्रयोग, फिर उसके बाद आता है विश्लेषण, फिर आता है संश्लेषण, फिर आता है मूल्यांकन। तो ये उच्चतम माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये निम्नतम स्टेप होता है। ठीक है, ये वाले, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद और 2 डोमेन और बचते हैं, वो कौन कौन से, एक तो भावात्मक है, जो कृतवालो मसीहा ने दिया था, और एक आता है क्रियात्मक 3 नंबर का, जो सिम्पसन ने दिया था। तो इनके स्टेप पूछे जाते हैं, तो ये भी याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है नागरिक शास्त्र व इतिहास के साथ निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित है, यानी आपकी को रिलेशन की बात कर रहा है। तो ये आपका हो जाएगा ना हॉरिजेंटल को रिलेशन हो जाएगा, यानी अनुप्रस्थीय से संबंध।
जैसे साइंस का मैथ के साथ किस प्रकार का संबंध होता है, तो उस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो ये संबंध बताएगा तो मोस्टली यही होता है कि वो अनुप्रस्थी आपकी से संबंध हो जाएगा, यानी हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 100वां पूछा है, किस प्रकार है कि अन्य विद्यालय विषयों के साथ है आप सामाजिक विज्ञान के से संबंध का लाभ बताइएगा, यानी उस जो भी आपकी और सब्जेक्ट होती है उनके साथ कैसा इनका यानी पॉजिटिव आपको देखना है सह संबंध। ठीक है, जैसे कि विभिन्न विषयों में समन्वय स्थापित करता है, ये बात सही है। छात्रों के विषय के प्रति रुचि विकसित करता है, ये भी बात सही है। पाठ्यचर्या के भार को बढ़ाता है, यानी ये गलत है। अगर आपने NCF 2005 पढ़ा हो तो उसमें हम एक बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि जो आपकी शिक्षा होती है वो कैसी होती है, विदाउट बर्डन होनी चाहिए, यानी बिना बोझ की शिक्षा। तो NCF 2005 के अनुसार जबकि ये कह रहा है कि कैरिकुलम के भार को बढ़ाना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करना है, तो ये भी पॉजिटिव है, यानी A, P और D। A, B, D किसमें, ऑप्शन नंबर 4 में, तो यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्रायोजना विधि को विकसित किया गया था किसके द्वारा। देखो इसमें क्लिपैक्टर, इसमें भी क्लिपैक्टर है, इसमें भी। तो आपको इसका पूरा नाम ही याद रखना होगा, चाहे वो शॉर्ट फॉर्म के थ्रू या आपको पूरा ही नाम रखें तो ही बढ़िया है, क्योंकि ये बार बार परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो इसका नाम है विलियम W.H. क्लिपैक्टर। अगर इतना भी नाम याद रखेंगे ना तो भी काम चल जाएगा। जैसे जॉन है तो ये होगा नहीं, डेविड है ये भी नहीं होगा, तो कौन होगा, जिसमें विलियम लगा होता है ना, मोस्टली वही होता है। जैसे विलियम हो जाएगा, फिर उसके बाद WH और याद रख लो, बस वही काम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 102 है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सामाजिक विज्ञान के अधिगमकर्ताओं में मानसिक योग्यता एवं वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास में सहायक है। जब भी आपसे मेंटली तौर पर अगर क्वेश्चन बने ना कि मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास में अगर सहायक है, तो उसमें 2-3 विधियों का नाम आता है। एक तो समस्या समाधान, एक आपकी मस्तिष्क उद्वेलन जिसे ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि बोलते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी विधि है, एक तो समस्या समाधान हो गई, मस्तिष्क उद्वेलन हो गई, एक आध विधि और याद रख सकते हैं जो डायरेक्टली आपके मानसिक यानी मेंटल डेवलपमेंट से संबंधित होती है, यानी संज्ञानात्मक बोल सकते हैं या मानसिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 103 नंबर का अधिगमकर्ताओं में उच्च संज्ञानात्मक योग्यताओं जैसे विमर्शी चिंतन, इसका पर्यायवाची होता है इसे क्या बोलते हैं, विमर्शी, यानी इंग्लिश क्या दे रखी है इसकी, रिफ्लेक्ट थिंकिंग, यानी वो ये परावर्तन, इसे शब्द आ सकता है इसकी जगह पे, परावर्तन थिंकिंग हो, यानी परावर्तन चिंतन या विमर्शी चिंतन या सृजनात्मक कल्पना हो या समस्या समाधान हो। इसके लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयुक्त रहेगी, तो इसमें सबसे मैंने बेस्ट बताई थी, एक तो मस्तिष्क उद्वेलन, इसके साथ ही समस्या समाधान विधि जो आपके मस्तिष्क से ही संबंधित होती हैं, डेवलपमेंट से। ठीक है, समस्या समाधान। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये एक तो आपके विमर्शी चिंतन में, सृजनात्मक और साथ ही साथ कल्पना में और समस्या समाधान में उपयोगी है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हालांकि ये भी विधि है मनोवैज्ञानिक ही है, क्षेत्र भ्रमण है, भूमिका निर्माण है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर बात की जा रही थी आपकी मेंटल यानी मानसिक रूप से। क्वेश्चन नंबर 104 है, इसमें ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री अपनी प्रकृति में श्रव्य और दृश्य दोनों है, यानी ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री बताइए कि जो सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो वो आपकी हो जाएगी दूरदर्शन। दूरदर्शन को इंग्लिश में कहते हैं टेलीविज़न और शॉर्ट में कह देते हैं टीवी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाकी श्यामपट्ट तो दृश्य में आ जाएगा, टैप रिकॉर्डर श्रव्य में आ जाएगा, पत्रिका चित्र ये भी दृश्य में आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एडगर डेल के अनुसार अनुभव शंकु का आधार दर्शाता है, यानी आधार मतलब बेस। अब देखो जो कौन हो एक्सपीरियंस, ये आपकी सहायक सामग्री का सिद्धांत एडगर डेल ने दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन बने हैं। तो इनके आधार का मतलब बेस है, बेस यानी ये उन्होंने एक पिरामिड यानी शंकु जैसा बना के दिया था, जिसमें नीचे की तरफ होते हैं ना वो आधार माना जाता है। इस आधार में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए प्रत्यक्ष एवं प्रयोजनशील अनुभव को डिनोट करने वाली चीज़ें होती हैं, जो बच्चा करके सीखने में सिद्धांत पर आधारित होती है, ये इंपॉर्टेंट होती है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना तो ये फिर है अमनोवैज्ञानिक होती जाएंगी, नीचे की साइड है मनोवैज्ञानिक विधियाँ हुई, ऊपर की तरफ जाएंगे तो अमनोवैज्ञानिक होती जाएंगी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, ये सभी शब्द आएंगे इसी वर्ड, ठीक है, इसी पिरामिड के अंतर्गत। ठीक है, तो जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है जो 20 में होता है वो होता है प्रत्यक्ष एवं प्रयोजनशील अनुभव।
जो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, जब वास्तविक वस्तु का उसके विस्तृत आकार की वजह से कक्षा में उपयोग संभव नहीं है, तब हम कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उस वस्तु के स्थान पर सर्वाधिक उपयोगी होगी। यानी कच्चा कच्चे में कोई ऐसी बड़ी आकार की वस्तु है या वास्तविक वस्तु है जिसे हम नहीं, उसकी जगह पे हम कोई अन्य चीज़ ला सकते हैं समझाने के लिए, यानी वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो हम उसके लिए उसका प्रतिबंध या मॉडल उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रारूप 2005, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं NCF 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षक कक्षा में किस तरह का कार्य करता है। तो वो एक तरह से, एक सेकंड, वो एक तरह से कैसे कार्य करेगा, फैसिलिटेटर का यानी सुगम कर्ता का। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 108 नंबर, CB गुड के अनुसार निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम का एक प्रकार नहीं है। तो CB गुड ने पाठ्यक्रम बताए हैं, यानी जो प्रकार है, एक तो विषय केंद्रित होता है, फिर अनुभव केंद्रित भी होता है और से संबंधित केंद्रित भी होता है। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा, वो हो जाएगा दक्षता केंद्रित। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा है जो सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत नहीं है। तो आप देखेंगे, देखो अभिप्रेरणा का होता है, लचीलेपन का होता है, सामुदायिक जीवन से सहसंबंध या संबंध का सिद्धांत भी होता है, लेकिन पृथक्करण का नहीं होता यानी अलग करने का। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में विकल्पों में से पाठ्य योजना के हर्बर्टियन, इसे हर्बर्टी पंचपदी प्रणाली भी बोल देते हैं, उपागम के उपयुक्त तार्किक अनुक्रम का चयन कीजिएगा। यानी इनके स्टेप दे रखे ना, 5 क्रम होते हैं, यानी 5 स्टेप होते हैं, उनका क्रम बताना है। तो इनका टिक है याद रखो, तो आप PPCGA के नाम से याद रख लीजिएगा। देखो, एक पहली पी से होता है प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण नहीं, प्रस्तावना। तो देखो प्रस्तावना किन में, इसमें भी दे रखी है, इसमें भी दे रखी है प्रस्तावना। दूसरी पी से होता है प्रेजेंटेशन, तो यानी जिसे हिंदी में कहते हैं प्रस्तुतिकरण। सी का मतलब यहाँ पर संबंध है ना, जैसे यहाँ पे मैंने सी है, इसका मतलब संबंध से। संबंध कैसे, इसकी जगह एक शब्द आएगा कंपैरिजन। अब ध्यान रखना कंपैरिजन कैसे आया यहाँ पे। कंपैरिजन का मतलब ये है कि जो संबंध है ना, यहाँ पर हम तुलना शब्द भी उपयोग कर सकते हैं, और आपने परीक्षा में देखे होंगे ये तुलना भी शब्द दिया होता है। तो ध्यान रखना, संबंध भी आ सकता है, तुलना भी आ सकता है। और जी का मतलब जनरलाइजेशन, इसे बोलते हैं सामान्यीकरण। और ई का मतलब होता है अप्लाई यानी अनुप्रयोग। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यही क्रम होते हैं आपके हर्बर्टीय पंचपदीय प्रणाली के 5 स्टेप कौन से होते हैं, तो वो यही होते हैं। और साथ ही साथ आप मॉरिसन का भी याद रख सकते थे, रख ले। उसने बौद्ध स्तर पर दी थी, यानी बौद्ध स्तर बेस्ड पूछी ना, कि ऐसे जैसे मॉरिसन की जो इकाई प्रणाली है, ठीक है, तो उनमें जैसे कि मॉरिसन की जो पंचपदी प्रणाली है, उनके स्टेप थे वो किस पर आधारित थे, तो वो बौद्ध पर आधारित थे, ठीक है। उनके 5 स्टेप कौन से हैं, तो उनके 5 स्टेप मैं नाम बताना चाहूँ। जैसे कि पहला होता है आपका, कौन सा होगा पहला, वो होता है अन्वेषण। पहला होगा अन्वेषण। फिर दूसरा कौन सा होगा, फिर दूसरा होगा आपका प्रस्तुतिकरण। तीसरा फिर कौन सा होगा, तीसरा होगा आपका आत्मसातीकरण, जिसे एसिमिलेशन बोलते हैं, आत्मसातीकरण। फिर चौथा स्टेप कौन सा होगा, इसे बोलेंगे संगठन, इसे ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और बाकी लास्ट स्टेप होता है जिसे बोलते हैं रेसिटिटेशन, यानी इसे हिंदी में कहते हैं पुनरावर्तन कह सकते हैं, वैसे इंग्लिश से याद रखना, रेसिटेशन। इसे बोलते हैं परावर्तन। परावर्तन वो वाला नहीं, इसे पुनरावर्तन बोलते हैं, पुनरावर्तन एक तरह से बोल सकते हैं, पुनरावर्तन। तो एक क्वेश्चन और भी बनता है कि ये बताइएगा हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली और मॉरिसन की पंच प्रणाली में इनमें से समान स्टेप कौन सा है। तो देखेंगे ना, प्रस्तुतिकरण है, तो यहाँ पर भी दूसरे नंबर पे आता है प्रस्तुतिकरण। तो ये ध्यान रखना, ये समान स्टेप होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से बताइएगा कौन सी शिक्षक द्वारा कक्षा में वास्तविक कार्य की योजना है। तो हम कहेंगे जैसे कि पाठ्य योजना होती है ना, लेसन हम बनाते थे, प्लानिंग, जो भी DL या DED कर रखी हो या B.Ed कर रखी हो, तो उस दौरान किया करते थे। जो आपकी वास्तविक कार्य की योजना होगी वो होगी आपकी पाठ्य योजना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मॉरिसन के द्वारा दिए गए इकाई पाक में निम्नलिखित में से कौन सा चरण या पद है और इसमें से संबंधित नहीं है। तो मैंने अभी 5 स्टेप बताए थे, जैसे कि एलाबोरेशन जो 1 नंबर पे आता है, प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण ये 2 नंबर पे आता है, और उसके बाद कौन सा बताया था, ऑर्गेनाइजेशन। तीसरे स्टेप में मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था तीसरे नंबर पर आत्मसातीकरण।
यानी एसिमिलेशन। तीसरे नंबर पर क्या आएगा, एसिमिलेशन, इसे बोलते हैं आत्मसातीकरण। फिर चौथे नंबर पे आएगा ये ऑर्गेनाइजेशन। तो ठीक है, ये 4 नंबर पे आएगा। फिर 5 नंबर पे क्या आएगा, 5 नंबर पे आएगा रेसिटेशन, रेसिटेशन, ठीक है, जिसे बोलते हैं पुनरावर्तन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें से कौन सा स्टेप नहीं होगा या चरण नहीं होगा, तो वो विशिष्टीकरण नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और जो कि इसके क्रम क्या होंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पे मैंने बता दिया था एसिमिलेशन, 4 नंबर पे बता दिया था मैंने, एक सेकंड, एसिमिलेशन, और 4 नंबर पे बताया था ऑर्गेनाइजेशन, 5 नंबर पे आएगा रेसिटेशन, जिसे बोलते हैं पुनरावर्तन। ठीक है, तो इसका तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संरचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है। तो हम कहेंगे ये जब भी हम शिक्षण प्रक्रिया या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करेंगे ना, उसी दौरान किया जाता है, यानी ड्यूरिंग में किया जाता है। ड्यूरिंग मतलब के दौरान, जब शिक्षण प्रक्रिया चल रही हो उसी दौरान किया जाता है। इसे ही हम कहते हैं फॉर्मेटिव, एफ बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये जब मूल्यांकन पढ़ेंगे ना, उसमें प्रकार पढ़ेंगे, एक तो एफ होता है, एक ऐसे होता है। ये ऐसे होता है, ये योगात्मक कहलाता है। सुमेलेटिव असेसमेंट जो वर्ष के अंत में किया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जो शिक्षण प्रक्रिया दौरान किया जाता है। तो यही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। जो गलत है वो चूज करनी है। देखो, विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, वेदिकरण होती है, व्यापकता होती है, ठीक है, और वस्तुनिष्ठता भी होती है, वस्तुनिष्ठता। ठीक है, ये शब्द होते हैं, ये याद रखने होते हैं। बाकी विषय निष्ठता नहीं होती है, यानी जिसे हम कहते हैं सब्जेक्टिविटी, ये नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इसमें से निबंधात्मक प्रकार के परीक्षण की सीमा है, यानी जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं ना, ऐसे टाइप बोलते हैं। इसमें इंग्लिश से दे रखी होगी, देखो ऐसे टाइप वाले टेस्ट होते हैं या क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो उसमें उसकी सीमा बताइए। सीमा मीन्स ये है कि उसकी एक कमी बताइए, लिमिटेशन। तो जैसे कि अंकन की व्यक्ति निष्ठता होती है, तो ये गलत हो जाएगा पहला ही। बाकी निर्माण में आसानी होती है। आपको से कहेगा 1857 की क्रांति में जो शहीद हुए थे तो उनके बारे में वर्णन कीजिए। तो ये फैक्ट से आसान है, जो भी शहीद हुए उनके बारे में लिख दीजिएगा। अभिव्यक्ति का आकलन है, जो भी आपके दिल में दिमाग में जो भी आप सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं इस टॉपिक के बारे में, तो उसके बारे में लिखते जाइए। यही एक खासियत होती है इसकी निबंधात्मक प्रश्न की, जो भी दिमाग में आ रहा है वही लिखते जाइए। बाकी है विचार एवं कल्पना का मूल्यांकन किया जाता है। निश्चित तौर से जिस टॉपिक के बारे में पूछा गया, आप किस प्रकार सोच रहे हैं और लिख रहे हैं, वो भी चीज़ इंक्लूड हो जाती है। यानी ये तो 3 सही थे, कमी हो जाएगी 1 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के परीक्षण में छात्रों के आलोचनात्मक एवं स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन के ज़्यादा अवसर होते हैं। तो देखो, आलोचनात्मक चिंतन हो, स्वतंत्र चिंतन हो, ये सभी है ना। जब क्वेश्चनों के प्रकार की बात करते हैं, तो ये ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं ना, उन्हीं में मिलता है हमें लिखने के लिए। तो उसी आलोचनात्मक चिंतन भी आता है और स्वतंत्र चिंतन भी आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। और यहाँ से आगे तो फिर ये सब्जेक्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इतने क्वेश्चन हमने के लिए हैं, ये आपके थे और SST पेडागोजी के जो पूछे गए हैं। ठीक है, इस नंबर क्वेश्चन देख रहे होंगे। इसमें क्या पूछा है कि कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो किसके रूप में। तो हम कहेंगे इसे साधन के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए, यानी एज एन एड के रूप में। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 है कि शिक्षण में जो प्रायोजना विधि होती है, यानी आपकी प्रोजेक्ट मेथड होती है, वो महत्वपूर्ण है क्योंकि हम ये कहेंगे इसे लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है, जिससे कि ज्ञान हमारा स्थायी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 है कि सामाजिक अध्ययन विषय में जो पर्यटन होता है, उसमें निम्न दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ होगी। आपको ये 4 ऑप्शनों से बतानी है। जो आपकी पर्यटन विधि होती है ना, जिसे आप एक्सरेशन बोलते हैं, यानी पर्यटन, तो हम कहेंगे इससे पर्यटन जो विधि है या टीचिंग मेथड है, इससे प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन होता है। यानी आप ज्ञान को कह सकते हैं महसूस कर पाते हैं, यानी प्रत्यक्ष जो भी आपकी ज्ञान अनुभूति होती है उनके द्वारा। तो निश्चित तौर से ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 134 है कि सामाजिक अध्ययन के किसी बड़े टॉपिक के सीया अवलोकन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम कहेंगे इसके लिए लेक्चर मेथड है ना, यानी व्याख्यान विधि सबसे बेस्ट रहेगी बड़े टॉपिकों को पढ़ाने से संबंधित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 135 है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान विषय के द्वारा विद्यार्थियों को ऐसा ज्ञान दिया जाना चाहिए जिससे क्या हो, हम कहेंगे समाज में शांति का आधार बने। तो ये एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग है। बाकी इसमें ऑप्शन नंबर देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो ये हमें केवल एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग बताना था, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 है कि जॉन डीवी के द्वारा दिए गए परावर्तक चिंतन है, जिसे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग बोलेंगे, कि अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन समाहित नहीं है, यानी कौन सी चीज़ें इसमें समाहित नहीं है। तो इसमें इनिशिएटेशन यानी जिसे आरंभ करना होता है एक तरह से, तो ये चीज़ें नहीं है। बाकी परिकल्पना है, परिकल्पनाओं का परीक्षण करना भी है, बौद्धिकरण भी है, लेकिन ये आरंभ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है कि निम्नलिखित में से कौन सा चरण है वो हर्बर्ट उपागम, यानी जो हर्बर्ट का अप्रोच है पढ़ाने का, और जो मॉरिसन का अप्रोच था, उसमें समान कौन सा इसमें से चरण है। तो इसमें से जो प्रस्तुतिकरण है ना, जैसे इंग्लिश में प्रेजेंटेशन बोलते हैं, ये दोनों में समान स्टेप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। इनसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं हर्बर्ट पंचपदी से और मॉरिसन की जो आपकी उपागम है उससे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 138 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा है सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है वो क्या चीज़ होनी चाहिए। तो हम कहेंगे वो जो तत्कालीन घटनाओं के ज्ञान रखे, यानी तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान रखे। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निर्मितवादी यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट शिक्षण उपागम में निम्न गतिविधियाँ सम्मिलित हो सकती हैं। तो मोस्टली तो हम ये देखेंगे, चाहे वो अभिनय करना हो, चाहे आपका व्यक्तिक कार्य हो, चाहे वो आपका सामूहिक कार्य हो, ये सभी जो विकल्प है ऊपर के ऊपर सभी सही हो जाएंगे इसके। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन कि सामाजिक अध्ययन का शिक्षण या शिक्षक है जो कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता है, या सामाजिक अध्ययन का शिक्षक है कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता है। तो हम ये कहेंगे चाहे तो वो शिक्षण में उपयोग करे, चाहे वो शैक्षिक के निर्देशन या परामर्श में उपयोग करे, या परीक्षा के कारण में करे, यानी हम तो ये कहेंगे उपयोग सभी में कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 सामाजिक अध्ययन विषय संबंधित होती है, चाहे वो व्यक्ति से भी संबंधित होगी, समाज से भी होगी, चाहे वो प्रशासन से ही या दर्शन से, यानी सभी से संबंधित होगी, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें है नहीं, तो ये ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन नंबर आप खुद से बना लें, 5 नंबर ऑप्शन, उसमें उपयुक्त सभी हो जाएंगे ये सभी। नेक्स्ट 142 नंबर सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि कौन सी होनी चाहिए। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए। तो आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे विद्यार्थी प्रधान होनी चाहिए, यानी जिसमें चाइल्ड सेंटर्ड हो या स्टूडेंट सेंटर्ड हो। तो ऑप्शन नंबर सही होगा। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण सहायक सामग्री के संदर्भ में सही नहीं है, यानी जो गलत है वो चूज करना है। ये कह रहा है कि पोस्टर होते हैं ना वो प्रक्षेपी होते हैं, ये गलत है, ये पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, आप भी जानते होंगे पोस्टर वगैरह होते हैं, ये आपके दृश्य सामग्री में आएंगे, जैसे देख सकते हैं। ठीक है, यानी ये दृश्य में हो जाएंगे। ठीक है, तो और जबकि ये कह रहा है प्रक्षेपी में तो जैसे फिल्म स्ट्रीम आ गई। ठीक है, और आपका OHP होता है, OHP ओवरहेड प्रोजेक्शन, इसमें भी स्लाइड लगा के या अन्य चीज़ों को भी आप दीवार पर प्रक्षेपित कर सकते हैं, ये आ जाएगा। फिल्म स्ट्रीम हो गई, अन्य चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन मैंने आपको 2 एग्जांपल बता दिए। बाकी पोस्टर तो दृश्य में आएगा, ना कि प्रक्षेपी में। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, तो यही पूछा ना शिक्षण सहायक सामग्री में संदर्भ में सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे ये चलचित्र का मतलब होता है एक तरह से वीडियो, तो वीडियो तो मैं आपको देख भी सकते हैं, यानी दृश्य भी हो जाएगा और श्रव्य भी हो जाएगा। तो आप इसमें एक दिमाग लगाइएगा, जरूरी नहीं है कि वीडियो में आपकी श्रव्य भी हो, केवल दृश्य भी तो हो सकता है। तो इस वजह से ये दृश्य सामग्री सही है। ग्राफ और चार्ट हैं ये दृश्य में आएंगे, ये भी बात सही है। प्रिंटेड जो भी मानचित्र होते हैं आपने देखे होंगे, ये अप्रक्षेपी सामग्री के उदाहरण होते हैं। चाहे स्कूल और कोचिंग के जो आपने बोर्ड देखे होंगे, या जो भी वो बोर्ड साइज बनवाते हैं, प्रिंटेड होता है, नीचे तौर से वो टीचिंग एड के अकॉर्डिंग ही आता है, तो वो एक अप्रक्षेपी सामग्री हो जाएगी, जिसे प्रक्षेपित नहीं कर सकते दीवार वगैरह या अन्य स्थानों पर। तो नीचे तौर से हम ये कहेंगे ये भी बात सही है, ये भी सही थी, ये सही। गलत कौन सा था, तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 144, इसमें पूछा गया था सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि बच्चों में हम सामाजिक गुणों का विकास करना होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 145 नंबर क्वेश्चन ने ये पूछा है किसी भी विषय को अन्य विषयों के सहसंबंध यानी सह संबंधित करके पढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होगा,
ओवरऑल देखा जाए, जब हम सामाजिक की टीचिंग मेथड देखते हैं तो ध्यान से लगा देखना, उसमें सहसंबंध के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं उस विषयों को लेकर। तो इसका हम ये कहेंगे वो ज्ञान अखंडो, मस्तिष्क अविभाज्य, अधिगम में स्थायित्व आता है, और ये सभी विकल्प हो जाएंगे ऊपर के जो दे रखे ना, ये सभी चीज़ें कह सकते हैं संबंधित हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, इसमें पूछा है उचित व्यवहार के विकास के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाना चाहिए। तो उचित व्यवहार के विकास के लिए तो हम कहेंगे देखो उपेक्षा करना ये गलत हो जाएगा, ठीक है, और शक्ति बरतना ये भी गलत हो जाएगा, दंड भी गलत हो जाएगा, लेकिन प्रशंसा है ये अच्छी बात है, पॉजिटिव भी है, तो हम यही करेंगे, ठीक है। तो उचित व्यवहार के लिए तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, सामाजिक अभिव्यक्ति विधि जिसे बोलते हैं सोशियल रेसिटेशन मेथड के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन है वो सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सही कथन है, वही हमें चूज करना है। तो इसमें हो जाएगा कि जो समाज उपयोगी विशेषताओं का विकास करना, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है कि सामाजिक अनुवाचन जिसे बोलते हैं सोशल रेसिटेशन विधि के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत है, वो चूज करना है। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम ये कहेंगे इसमें व्यर्थ चर्चा का कोई खतरा नहीं होता है, जबकि ऐसा होता है, ये कह रहा है कि नहीं होता है, हमें यही बताना था कौन सा सही नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर है ना 4, ये आपका सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है, यानी जो करिकुलम होता है सामाजिक का, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। हम ये कहेंगे कि विद्यार्थियों में आलोचनात्मक समझ विकसित करें, यानी जो आपकी ऐसे कह सकते हैं क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। बाकी लास्ट क्वेश्चन नंबर है, निम्नांकित में से कौन सा हर्बर्ट उपागम का एक चरण नहीं है। इससे पहले हर्बर्ट और मॉरिसन का समान कौन सा चरण होता है, वो रिप्रेजेंटेशन होता है, हमने क्वेश्चन किया था। अब केवल हर्बर्ट उपागम की जो पंचपदी प्रणाली है उसमें 5 स्टेप बताएंगे, इनमें से कौन सा नहीं है ये बताइएगा। आप इन सभी में देखेंगे, उसमें देखो हमने देखा था प्रिपरेशन भी होता है इसमें, और प्रेजेंटेशन भी होता है, और जनरलाइजेशन भी होता है, तो इसमें से कोई विकल्प नहीं है, ऐसा बोलेंगे हम निश्चित तौर से, कोई चरण नहीं है, तो इसमें 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो सभी चरण है, तैयारी का भी है, सामान्यीकरण का, प्रस्तुतिकरण का, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो है 131 नंबर पूछा है इस प्रकार, कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के सोपानों का सही तार्किक क्रम होगा, यानी जो आपकी इसमें मेथड का नाम दे रखा है सोशलाइज्ड रेसिटेशन मेथड, इसके आपको स्टेप बताने के क्रम क्या होंगे। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम कहेंगे पहले हम प्लानिंग करेंगे, फिर उसे कंडक्टिंग करेंगे, फिर उसे रिपोर्टिंग करेंगे, फिर इवोल्यूशन करेंगे, यानी पहले योजना बनाएंगे, फिर क्रियान्वयन करेंगे, फिर रिपोर्ट बनाएंगे, फिर लास्ट में जाकर मूल्यांकन करेंगे, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र पर्यटन की सीमा है, यानी लिमिटेशन बतानी है, उसकी कमी बतानी है आपको, किसकी, जो आपकी क्षेत्र पर्यटन विधि होती है। तो आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे ना, तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। इसकी सीमा ये है कि सामाजिक विज्ञान के कुछ चयनित विषयों के लिए ही उपयोगी होती है, तो ये बात सही है। इसकी एक लिमिटेशन है, यानी कमी है इसकी, बाकी प्रत्यक्ष अनुभव होता है, ये बात सही है। सौंदर्य अनुभूति होती है, यानी जो आपको एस्थेटिक सेंस निकल के आता है, और रुचि और रोचकता भी होती है इसके अंदर, यानी आपको इंटरेस्ट भी मिलता है और आपकी जिज्ञासा भी पूरी होती है इसके अंतर्गत। तो हम ये कहेंगे 3 पॉइंट, तो 1, 3 और 4 ये तो आपके क्षेत्र पर्यटन विधि है ना, उससे संबंधित पॉजिटिव पॉइंट थे, जो गलत है वो हो जाएगा, या उसकी कमी है, गलत तो नहीं है लेकिन इसकी कमी है, वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 है, इसमें पूछा गया है कि प्रायोजना को पूर्ण करने के सोपानों को अव्यवस्थित क्रम में नीचे दिया जा रहा है, तो आप इसे व्यवस्थित क्रम में बनाइएगा, यही कह रहा है लास्ट में, प्रायोजना विधि के सोपानों को सही तार्किक क्रम बताइएगा। तो इसके जो स्टेप होते हैं उसमें देखो, पहला स्टेप होता है प्रायोजना का निर्णय करने का मतलब होता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर दे रखा है, यानी आप जजिंग करेंगे प्रोजेक्ट के बारे में, यानी एक तरह से आप निर्णय करेंगे हमें ये प्रोजेक्ट बनाना है। फिर उसके बाद है आप उसकी परिस्थिति देना, यानी प्रोवाइडिंग सिचुएशन, कौन कौन सी स्थितियाँ होंगी वो देंगे, यानी इसमें नहीं हमने गलत बता दिया है, गलत,
पहले तो परिस्थिति दी जाएगी, ठीक है, यानी परिस्थिति देना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी किस में है पहले, तो एक मात्र है 4 नंबर ऑप्शन में, यही राइट आंसर होगा। यानी परिस्थिति देंगे, फिर उसके बाद है उस प्रायोजना का चयन करेंगे, फिर उसके बाद है प्रायोजना की जो योजना बनाएंगे, तब जाके हम क्रियान्वयन करेंगे, फिर लास्ट में जाके प्रायोजन का निर्णय करेंगे। और यही होता है कि लेखा जोखा करना होता है लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं अच्छा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है एडगर डेल के अनुभव शंकु का कौन सा तत्व अधिगम के लिए सबसे अधिक प्रभावी रहेगा। उन्होंने इस प्रकार का एक शंकु बनाया था, तो उसमें हम ये कहेंगे उन्होंने इनमें सहायक सामग्रियों को इनमें स्टेपों में डिवाइड कर रखा था, यानी ये पिरामिड के रूप में। तो आप बताइए सबसे अधिक प्रभावी कौन सा होगा। तो सबसे अधिक प्रभावी होगा जो वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव से संबंधित होंगे, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इसे अनुभवजन्य ये है ना अनुभव शंकु, इसे अनुभवजन्य कौन्स बोलते हैं, और ये टीचिंग एड के अंतर्गत आता है। इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी साम्राज्य के अभिवृद्धि एवं विकास, राजवंश तथा इसकी प्रकृति के ऐतिहासिक तत्वों को दर्शाने का वाला चार्ट क्या कहलाएगा। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसे हम वंशक्रम चार्ट करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आजकल। नेक्स्ट है कि नीचे सामाजिक विज्ञान अध्यापक की गुण, यानी कुछ गुण दे रखे हैं, और आपको इनमें से कौन से विकल्प है उपरोक्त उल्लिखित गुणों का सर्वाधिक उपयोग प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें से अच्छे पॉइंट छांटने आपको, जो इसमें दे रखे हैं 3, तो आप इन सभी को पढ़ेंगे। तो हम देख लेते हैं इनमें से कौन से होंगे। जैसे कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि या विधा के विशेषज्ञ हों तो निश्चित तौर से होना चाहिए। अकादमिक योग्यता से परिपूर्ण हो, ये भी बात सही है। मानवीय गुणों से परिपूर्ण हो, यानी तीनों पॉइंट हैं ये पॉजिटिव है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यानी ये शिक्षक में विज्ञान सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा है तो निश्चित तौर से ये गुण होनी चाहिए। हालांकि अन्य विषय भी पढ़ाए तो भी होनी चाहिए ये। तो नेक्स्ट है कि इसमें से एक तरह से सामग्री का प्रकार है टेलीविज़न आती है, ये ऑडियो विजुअल में आएगी, यानी श्रव्य दृश्य में। फिल्म स्ट्रीम आएगी, ये प्रक्षेपी में आएगी, ठीक है। बाकी है टेप रिकॉर्डिंग, ये आएगी श्रव्य के अंतर्गत केवल। और बाकी चलचित्र हैं, अब देखो यहाँ पर फंसा दिया ना, चलचित्र का मतलब ये टेलीविज़न के अंतर्गत आते हैं, पर ध्यान रखना है टेलीविज़न में फिक्स है ये श्रव्य होगा और दृश्य, यानी हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। फिल्म स्ट्रीम प्रक्षेपी होगी, तो प्रक्षेपी होगी तो ये केवल दृश्य में भी आएगी, ठीक है। बाकी टेप रिकॉर्डिंग है, ये श्रव्य में आएगा। और चलचित्र है, अब देखो अब मैंने बताया ना, इससे पहले एक क्वेश्चन किया था हमने इससे पहले पेपर में, तो उसमें है चलचित्र को हमने देखा था किसके अंतर्गत लिया था, हमने लिया था चलचित्र को वो दृश्य के अंतर्गत ही लिया था। अब देखो इसमें से जो राइट आंसर होगा ना वो होगा फिल्म स्ट्रीम, क्योंकि ये प्रक्षेपी सामग्री होती है, निश्चित तौर से ये दृश्य में आती है। हालांकि ये भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे मान रहे हैं कि मोशन पिक्चर है। अब देखो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें देखो मोशन पिक्चर होते हैं वो कई बार ऐसे भी मिलते हैं आपको जिनमें साउंड नहीं मिलेगी, तो वो श्रव्य नहीं माने जाएंगे, केवल दृश्य में आ जाएंगे। लेकिन कुछ वीडियो में ऑडियो भी मिलता है, तो निश्चित तौर से वो फिर इसमें ही इंक्लूड हो जाएंगे टेलीविज़न वाले में, क्योंकि ये भी श्रव्य दृश्य सामग्री अंतर्गत आते हैं। तो हम ये कहेंगे कहीं ना कहीं फिल्म स्ट्रीम होते हैं, इनमें कहीं आवाज़ नहीं होती है, बिल्कुल आप प्रक्षेपित कर सकते हैं दीवार वगैरह अन्य चीज़ों पर, लेकिन होंगे ये दृश्य में ही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 पे जाएंगे, बाकी आप अपने अनुभव से भी देख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 है, ये कह रहा है कि जो आपका एनसीईआरटी 2005 से संबंधित सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए तैयार किए जाने वाले आधार पत्र के राष्ट्रीय फोकस समूह के अध्यक्ष कौन थे। इसमें से कौन हो सकता है, प्रोफेसर यशपाल थे या प्रोफेसर गोपाल गुरु थे। तो पर्टिकुलर इसमें सामाजिक विज्ञान से पूछा है तो हम जाएंगे प्रोफेसर गोपाल गुरु पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य योजना हेतु हार्वर्ड उपागम का एक सोपान नहीं है, यानी हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली है। तो हम देखो प्रेजेंटेशन हमने देख लिया था, जनरलाइजेशन भी होता है और कंपैरिजन या एसोसिएशन भी होता है, लेकिन इसमें जो नहीं होगा वो होगा खोज करना, ये इसमें नहीं आता है। एक्सप्लोरेशन इसमें नहीं आएगा। तो ये 3 होते हैं लेकिन ये नहीं होता, लेकिन हालांकि इसमें 5 स्टेप होते हैं, उनमें से 3 तो ये है और जो नहीं है वो हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से इकाई योजना जिसे हम बोलते हैं यूनिट प्लान की विशेषता नहीं है वो चूज करना है। आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो जैसे कि इकाई योजना में उद्देश्यों की समग्रता की दृष्टि तैयार किया जाता है, ये बात सही है। इकाई योजना में विभिन्न पाठ विषय वस्तु को समग्रता की दृष्टि व्यवस्थित किया जाता है, ये भी बात सही है। इकाई योजना में अंश से संपूर्ण बोलेंगे सिद्धांत का पालन किया जाता है, जबकि ये गलत है। हम ये कहेंगे संपूर्ण से अंश की ओर जाएंगे, न कि अंश से संपूर्ण की ओर।
तो यही गलत हो जाएगा। बाकी है इकाई योजना में संश्लेषण से विश्लेषण सिद्धांत का पालन किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो ये ध्यान रखना। ये पॉजिटिव है, यानी 1, 2 और 4 ये तो सही थे इकाई योजना से संबंधित। जो गलत था वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है इकाई योजना किस मनोवैज्ञानिक पर आधारित है, तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी गेस्टोल्टवादी है ना, उससे पर आधारित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किसने कहा है कि पाठ्यक्रम एक कलाकार यानी अध्यापक के हाथ में वह साधन है जिससे कि वह वो पदार्थ शिक्षार्थियों को अपने आदर्श यानी आदर्श मीन्स उद्देश्य के अनुसार है अपने स्टूडियो यानी स्कूल में डाल सकें। ये किसकी डेफिनेशन है, तो ये संबंधित हो जाएगी कनिंघम की। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का लाभ नहीं है। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा उत्तर की चयन में अनुमान संबंध, तो ये गलत है, इसके बारे में ये गलत हो जाएगा। बाकी अंकन में वस्तुनिष्ठता होती है, प्रशासन सरल होता है और भाषा न्यूनता का उपयोग यानी भाषा न्यूनतम उपयोग की जाती है, ये भी बात सही है, इसमें से गलत हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है 144 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है, जो गलत है वो चूज करनी है। तो इसमें से हो जाएगी मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता संभव है जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्योंकि वस्तुनिष्ठ देखो मूल्यांकन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट भी चलता है, सुमेलेटिव असेसमेंट भी चलता है, तो आप केवल वस्तुनिष्ठता पर डिपेंड नहीं रह सकते, उसमें व्यापक चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 होगा। बाकी ये सभी सही थे। विद्यार्थियों की भाषा शैली एवं लेखन शैली के लिए जो भी कला है उनसे जानने के लिए उपयोगी होती है, ये बात सही है। विद्यार्थियों की जो भी अभिव्यक्ति कौशल होता है यानी जो आपके एक्सप्रेशन स्किल होता है वो भी जानने में उपयोगी होता है, ये भी बात सही है। विद्यार्थियों के जो रचनात्मक विचारों को जानने की उपयोगी होता है, तो ये भी बात सही है। जो गलत थी वो 4 नंबर हो जाएगी। एक आपको निष्पत्ति परीक्षण हेतु एक नील पत्र बनाना है या निर्माण करने के लिए आवश्यक तत्व नीचे दिए जा रहे हैं। आप उपरोक्त तत्वों के आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त है विकल्प वो चुनिएगा। इसमें से कौन कौन से आवश्यक हैं, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हम ये कहेंगे उद्देश्यों का अंकवार हम देते हैं नील पत्र में, नीचे तौर से आप भी जानते होंगे। विषय वस्तु का अंकवार भी देते हैं और बाकी अलावा इसके अलावा प्रश्नों के प्रकारों का अंकवार बिल्कुल जो वस्तुनिष्ठ प्रकारों के क्वेश्चन होंगे उनके अंक अलग होंगे और शॉर्ट आंसर होंगे जो अति लगातार उनके अलग होंगे, निबंधात्मक के अलग होंगे, इस प्रकार, ठीक है। कठिनाई स्तर का अंकवार होता है, ये भी आवश्यक है, ठीक है। तो ओवरऑल देखें तो ये सभी चीज़ें हो जाएंगी, तो सभी चीज़ें हो जाएंगी तो किसमें, ये 4 नंबर ऑप्शन में, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं नील पत्र से संबंधित। नेक्स्ट है विद्यालय में हुई छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तनों के संबंध में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार की डेफिनेशन पूछी ही जाती है, तो ये मूल्यांकन की एक परिभाषा है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अवबोध यानी अंडरस्टैंडिंग घटक का व्यवहारिक पद कौन सा होगा। तो आप है देखो जब ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे तो उसमें पहली स्टेप होती है ज्ञानात्मक, तो उसका खोज है आपकी ब्लूम ने की थी, उसमें 6 स्टेज होते हैं। तो उस 6 स्टेज के प्रत्येक जैसे कि ये तो आपका अवबोध है, इससे पहले आता है आपका ज्ञान है, फिर उसके बाद अवबोध आता है, फिर आपका अनुप्रयोग भी आता है, फिर संश्लेषण, फिर विश्लेषण, फिर मूल्यांकन। इनकी सभी की विशेषताएं दे रखी हैं, वो आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे ज्ञान की होती है कि परिभाषित कर सकेगा, प्रत्यास्मरण प्रत्याविज्ञान कर सकेगा, तो इस प्रकार की विशेषताएं ज्ञान से संबंधित है। और जो आपकी अवबोध है 2 नंबर पे, इसका मतलब होता है इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि इसमें ऑप्शन दे रखे हैं अंतर करना, पहचान करना, प्रत्यास्मरण करना। तो प्रत्यास्मरण तो ज्ञान से हो जाएगा संबंधित, ठीक है। और पहचान करना भी एक तरह से, पहचान करना भी इसी में चला जाएगा ज्ञान में, लेकिन अंतर करना है निश्चित तौर से हो जाएगा। यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कि अंतर करना, वर्गीकरण करना, ठीक है, ये आपके अवबोध में आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक कक्षा कक्षा में महान चित्रकारों, मूर्तिकारों, संगीतकारों आदि के जीवन के बारे में पढ़ाते हैं। व्याख्या के दौरान विद्यार्थियों के सौंदर्य अभाव का विकास हो सकता है, यह किन 2 विषयों के संबंध को दर्शाता है। तो ये संबंध देगा सामाजिक विज्ञान और ललित कला, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के मध्य में एक दूसरे से संबंधित कहलाती हैं, तो इन्हें हम कहेंगे एक पारस्परिक सहसंबंध, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी ने कहा है कि सामाजिक विज्ञान मानव तथा उसकी सामाजिक और भौतिक वातावरण के प्रति की जाने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित है, यह मानवीय संबंधों का अध्ययन कहलाता है। ये किसकी डेफिनेशन है, तो ये पर्टिकुलर हम ये कहेंगे ये आपके माइकलिस यानी जॉन वी माइकलिस की ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट देख लेते हैं।